आज हम देख रहे हैं कलर रिएक्शन की कॉन्टीन्यूटी है और हमने ये देखा कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस कब स्लो होते हैं, उनके डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू ऑक्सीडेंट इज स्लो इफ द इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड इज प्रेजेंट इन ईजी ऑर्बिटल्स। वो दो कॉम्प्लेक्स है, दूसरा टीजी एरिया था, टीजी एरिया सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लो कॉपर का। और कल से तुमने करना क्या है, कोई परेशानी है? सुबह एग्जैक्ट मुझे 9 AM यहाँ नज़र आओगी तुम, ठीक है? और कोई छुट्टियाँ बंद हैं, बिल्कुल ख़त्म छुट्टियाँ, ठीक है? कॉपर कॉम्प्लेक्स ऐसे करेक्टराइज किया था, IR कराया था इसका? नहीं, इसका FTIR दो, राइट? समझ आ गया? FTIR दो, कॉपर कॉम्प्लेक्स लो। एक टाइटेनियम का चेक करो इधर कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ है, टाइटेनियम का, ठीक है? आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है ये वाला, ट्राइथाइल टाइटेनियम है या टेट्राइथाइल टाइटेनियम है, ठीक? रो क्यों रही हो, क्या मसला है? मैं नहीं बता रहा, पहले मुझे बताओ मसला क्या, क्यों रो रही हो? ऐप सेपरेट हो गई ना तो फिर धमाके हुसैन। इंटरनेट की नहीं ज़रूरत अभी मुझे, मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि लिविंग जो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की टाइप पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम टाइप को छोड़ दें तो टाइप की साइड्स, इलेक्ट्रॉन टाइप को हम साइड पर रखें तो मैं इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 टाइप ऑफ कोबाल्ट कंपाउंड्स, एक ये कोबाल्ट कंपाउंड है और एक ये कोबाल्ट कंपाउंड है। अब इन दोनों कोबाल्ट कंपाउंड में दिस इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दिस इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिहाजा जो ऐसे तमाम कॉम्प्लेक्सेस या आइंस दैट डू नॉट हैव द सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम नहीं है, लेकिन जब अगर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अगर सेम होगी तो रिएक्शन आसान होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन डिफरेंट होगी तो फिर रिएक्शन जो है वो डिफ़िकल्टी के साथ होगा, ये ईजीली नहीं होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो सेम है, लिहाजा रिएक्शन आसानी से होगा। और इन दो कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में स्पिन सेम नहीं है, लिहाजा रिएक्शन मुश्किल से होगा। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो रिएक्टेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर एडजस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो दैट मीन्स द कॉलिंग ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हायर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, लिहाजा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस जितने भी हैं उनमें रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इनर्ट रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर क्या होता है, इनर्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दे हैव अ हाई सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और जो रेट लॉ है शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़। अच्छा, नेक्स्ट इज़ 9 नंबर पे हम आते हैं कि रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके पास दैट शुड कंटेन इंटैक्ट कोऑर्डिनेशन शेल फॉर बोथ द मेटल आयंस। Number 10, according to Franklin principle, there are no appreciable change of atomic arrangements during the time of electron transfer. जो इस प्रिंसिपल के मुताबिक चेंज ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। 11वीं बात यह है कि अगर आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के मैकेनिज्म की बात हो रही है, अगर रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट and metal ions, close approach of metal ions is not possible, लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मस्ट अकर थ्रू टनलिंग और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। 12 है कि जो आउटर स्फीयर
outer sphere electron transfer reactions हैं, they are more rapid when reacting complexes ion contains the ligands like cyanide, orthophenanthroline, etc. Outer sphere exchange reactions between complexes having different central metal atom ions with a different oxidation state are usually faster than outer sphere exchange reaction between the complexes of same metals with a different oxidation state. For example, ये आप नीचे example अगर आप देखें तो आप इसको understand करेंगे. Second last point है कि in outer sphere complexes no binuclear intermediate is formed. Last point, in outer sphere redox complexes electron affinity moves from one species to another species, and the ligand act as an electron conducting medium. So ये तो वो points थे जो आप पढ़ेंगे तो आपको ये understand हो जाएगा कि ये basically what is happening in this mechanism. Now let's talk about one of the example और हम electron exchange mechanism को explain करते हैं कि actually हो क्या रहा है. So I will take about one example in this lecture. For example number 1 है, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है. हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो कोबाल्ट है ना, ये रिडक्टेंट वाला कोबाल्ट, इसको लेबल कर लेते हैं. सो आपने इसको लेबल कर लिया और लेबल किसे किया, आइसोटॉपिक लेबलिंग से इसको लेबल कर लिया. सो आइसोटॉपिक लेबलिंग से करने के बाद हमने ये देखा कि इसकी हम देखें कोबाल्ट +2 जो है ये इट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये रिडक्टेंट 1 है. कोबाल्ट +2 में d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है और अगर इसके अरेंजमेंट देखें बिकॉज इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो T2g में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है लिगेंड मेटल बॉन्ड लेंथ वो है तकरीबन 2.11 एंगस्ट्रॉम. जो ऑक्सीडेंट है दैट इज़ अ इनर्ट ऑक्सीडेंट और इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है और इसके d इलेक्ट्रॉन में d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 6 के 6 किधर मौजूद हैं T2g ऑर्बिटल में और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.96 है. ऑब्वियसली इट इज़ 1.96. वाई इट इज़ 1.96 बिकॉज कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है लिहाजा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. जो इससे प्रोडक्ट बनी है उसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है इस लेबल्ड से टूवर्ड्स अनलेबल्ड, तो लेबल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और अनलेबल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. अगेन इट्स अ हाई स्पिन, इट्स अ लो स्पिन. तो इसके हाई स्पिन है तो आप अगर देखो तो इसके जो यहाँ हाई स्पिन था यहाँ भी हाई स्पिन है तो D5 की 7 की बजाय 6 हो गए हैं. अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, EG इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो EG से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो T2g में 5 ही रहा. तो और बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज़ हो गई 1.76 क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है EG ऑर्बिटल में डिक्रीज़ हुए हैं लिहाजा पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो गई. और इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन एक कहाँ ऐड होगा EG ऑर्बिटल में और ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी. सो अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या इससे फाइंड हो रहा है. अब आपको पता है कि ऑक्सीडेंट जो है इट्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट 3+ स्टेट में हैज़ अ सैचुरेटेड इनर कोऑर्डिनेटेड शेल और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द टू रिएक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्लो. लिहाजा दूसरा पॉइंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर मौजूद है. अब इस बात को हमने समझना है कि बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रहा है और ये क्या आउटर स्फीयर है या इनर स्फीयर. तो आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड पर मौजूद होता है यानी नाइट्रोजन पर, अमोनिया के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर चुका है तो जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर चुका है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. लिहाजा होगा ये कि ये जो अमोनिया है ये सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकता है, ये ब्रिजिंग नहीं कर सकता टू मेटल्स को. दैट्स वाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता. लिहाजा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ये अडॉप्ट करेगा. इनर कोऑर्डिनेटेड शेल्स का यहाँ कोई रोल नहीं है लिहाजा वो मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं हो सकता. इसी तरह तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये रिमेन अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं इसमें. चौथा पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को चेंज कर रहा है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जब इंक्रीज़ हो रही है तो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज़ होगी एंड दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व्ड. 5 पॉइंट है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the above reaction is very slow. Why it is slow? Because of the 3 reasons. One reason is cobalt nitrogen bond length and reactant complexes are appreciably different from each other. बहुत different है
लिहाजा अब ये जब डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट थी, अब उसने रीएडजस्ट करना है अपनी बॉन्ड लेंथ को, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ वाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के नतीजे में जो बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है उसकी वजह से इट नीड्स अ हायर एनर्जी, ठीक है, और उसकी बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम रिएक्टेंट टू ऑक्सीडेंट रिजाइड्स इन ईजी ऑर्बिटल, ठीक है, आपको पता है कि वो ईजी ऑर्बिटल से ही जा रहा है। लिहाजा dz² और dx² y² ऑर्बिटल्स ऑफ ईजी सेट जो है वो s और p ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल ऑलरेडी इंगेज्ड इन मेटल लिगेंड बॉन्ड, लिहाजा ट्रांसफर ऑफ ईजी इलेक्ट्रॉन आयन वुड रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अब s और p जो हैं वो क्या है, लिगेंड के साथ बॉन्ड उन्हें बना चुका है मेटल का, मेटल लिगेंड बॉन्ड बन चुके हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ईजी से, तो ईजी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में हाई एनर्जी चाहिए। सी इज़ स्पिन स्टेट जो है कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 आयंस की, वो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में आर